एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और हमें पहली बार टीजे की मॉम को दिखाया जाता है, जहां वो अपने बेटे की बैग पैक करने में उसकी हेल्प करती है। साथ ही उसे वो एंकरेज भी करती है कि तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम अपने डिसीजन ले सकते हो, मैं इसमें तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगी। दरअसल ये वो टाइम होता है जब टीजे जमाइका में जाने वाला होता है। मॉम उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वापस लौटने का इंतज़ार करूँगी। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां टीजे अपनी मॉम की हाथों का ज्वेलरी अपने हाथ में पकड़कर इन पलों को याद करता है। तभी उसे ऑलिव का कॉल आ जाता है और वो दोनों वीडियो कॉल के ऊपर बात करते हैं। आगे मिशेल वॉशरूम में जाकर रेजर ढूंढती है, लेकिन रेजर उसे नहीं मिलता। वो जीक को आवाज़ लगाकर उसे पूछती है कि रेजर कहाँ है। जीक उसे दूसरा रेजर देकर कहता है कि ये। वो उसे कहती है कि मुझे वो रेजर चाहिए जिसमें गोली थी। जीक सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल उसे पकड़ लेती है और वो कहती है मुझे पता है, मुझे कॉर्टनी ने सब कुछ बताया है कि तुम ड्रग रेजर के अंदर छुपाते हो। ये सुनने के बाद जीक उसे कहता है कि तुम्हें अब उसके ऊपर भरोसा है, लेकिन मुझ पर नहीं, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मिशेल उसे पूछती है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। जीक कहता है कि अब मैं तुम्हें सच भी कहूँगा, तुम उसके ऊपर भरोसा नहीं करोगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे स्कैल अपनी मॉम डैड से कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, लेकिन मॉम डैड उसे मना करते हैं। स्कैल कहता है कि 5 साल से मैं कहीं पर भी घूमने नहीं गया, तो मैं अब जा रहा हूँ। और ऑलिव भी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और मॉम डैड उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम कहाँ जा रही हो। ऑलिव कहती है कि आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। बहन कहता है कि हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन स्कूल को स्किप कर कर घूमना ये ठीक नहीं है। लेकिन ऑलिव उनकी बात नहीं मानती। बैन भड़क जाता है और उसे कहता है कि मैंने कॉलिंग में साफ साफ देखा था कि सारे पैसेंजर मर चुके हैं और एड्रिन भी वहीं पर खड़ा था, और हमसे ज़्यादा अब तुम्हें एड्रिन के ऊपर भरोसा है। ऑलिव गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बैन ग्रेस से कहता है कि इस एड्रिन का कुछ ना कुछ तो करना होगा। सानवी भी रिसर्च में काफ़ी आगे बढ़ती है और वो हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करती है। तभी पहली बार हमें सानवी के डैड को दिखाया जाता है और वो दोनों बात करते हैं। आगे बैन एड्रिन से मिलने जाता है। बैन एड्रिन से कहता है कि तुम लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो, उनके साथ खेलना बंद कर दो, तुम उसके इमोशनल के साथ ऐसे नहीं कर सकते। बैन आगे कहता है कि मुझे पता है कॉलिंग में क्या क्या हुआ था और तुम वहीं पर मौजूद थे, सारे पैसेंजर मर चुके हैं और आसपास जली हुई राख थी और ये आम बात नहीं है। एड्रिन कहता है कि तुम जिसे डर समझते हो मैं उसे मिरेकल समझता हूँ। बहन कहता है कॉलिंग के साथ मजाक मत करो, कॉलिंग को इग्नोर करना मतलब अपनी जान गंवाना। बहन आगे कहता है मेरी बेटी से ज़रा दूर रहना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम और तुम्हारा चर्च दोनों नहीं रहेंगे। और इतना कहकर बहन वहाँ से चला जाता है और उन दोनों की बात एसआई वहीं पर खड़ा होकर सुन रहा होता है। मिशेल ऑफिस में होती है और वो किसी गहरी सोच में होती है। तभी वहाँ पर जेरिड आ जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है। मिशेल कहती है कि कॉलिंग के बारे में सोच रही हूँ। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है और मिशेल को एक न्यू एक्सीडेंट केस देता है और वहाँ से चला जाता है। मिशेल भी अपने काम में लग जाती है। तभी जेरिड को उस लेडी बारटेंडर के भाई यानी बेली का कॉल आ जाता है। जेरिड कहता है अभी ऐसा कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा और डिटेल भी। और इतना कहकर जेरिड कॉल डिस्कनेक्ट करता है। आगे पता चलता है कोई तो वाइन के बोतल के अंदर इंजेक्शन से पॉइजन भरने की कोशिश कर रहा है। ऑलिव भी टीजे से बात करती है और टीजे से पूछती है क्या तुम्हें एड्रिन सही लगता है, तुम्हारा मिरेकल पे भरोसा है। टीजे कहता है भी और नहीं भी। टीजे आगे कहता है हो सकता है एड्रिन सही हो, पर मिरेकल पे मुझे नहीं लगता मुझे भरोसा है, क्योंकि 5 साल के बाद मैं लौटा और मैंने अपनी मॉम को खो दिया, साथ ही अपने दोस्तों को। अब तुम मुझे बताओ क्या ये मिरेकल था। ऑफिस में मिशेल को एसआई का कॉल आ जाता है और वो कहता है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ अकेले में, क्या आप मुझसे मिल सकते हो। मिशेल कहती है हाँ, और वो एसआई से मिलने निकलती है। मिशेल के जाने के बाद जेरिड पीछे से आता है और वो मिशेल का कंप्यूटर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन ओपन नहीं कर पाता क्योंकि मिशेल ने अपने कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज किया होता है। हॉस्पिटल में एलेक्स सैनवी से मिलने आती है। सैनवी को देखकर एलेक्स कहती है क्या मैं बात कर सकती हूँ पुराने दिनों के बारे में। सैनवी कहती है मैं तुमसे उस बारे में बात नहीं करना चाहती और तुम्हें इस केस के सिलसिले में यहाँ पर बुलाया गया है, तो हम केस के ऊपर बात करते हैं। और ये एटीट्यूड देखकर एलेक्स भी चौंक जाती है। दरअसल एलेक्स सैनवी की गर्लफ्रेंड होती है और वो दोनों पहले रिलेशन में थे।
मिशेल बैन से मिलने आती है और वो बैन से पूछती है कि चर्च के बारे में तुम्हें क्या पता चला। बैन कहता है चर्च को बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऑलिव नहीं मान रही है और उसने अभी स्कूल में जाना भी छोड़ दिया है। इस पर मिशेल कहती है हाँ सच में कुछ तो करना होगा। बैन आगे उसे पूछता है जीक और कॉटनी के बारे में। मिशेल कहती है लगता है जीक को चूज़ कर कर मैंने कोई गलत डिसीजन लिया। इस पर बैन कहता है उसे गलत मत समझना, उसे थोड़ा सा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीक घर आकर अपने बैग में से रेजर चेक करता है, उसमें सच में गोलियां होती है। तभी अचानक से जीक, स्कैल और ग्रेस को कॉलिंग आती है और कॉलिंग में हमें पता लगता है वो लोग किसी नाइट क्लब में है और क्लब को आग लग चुकी है और स्कैल जोर से चिल्लाकर कहता है हमें पैसेंजर को बचाना होगा। दूसरी तरफ टीजे और ऑलिव ये दोनों नाइट क्लब में जाते हैं। मिशेल भी वहाँ पर ऐसे मिलने आती है। मिशेल उसे कहती है कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे, आखिर तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? डरो मत, बिंदास कहो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। बैन भी उस क्लब में पहुँच जाता है और वो एड्रिन से आकर मिलता है। बैन उसे पूछता है कि तुमने मुझे मैसेज किया था। एड्रिन कहता है कि मैंने तुम्हें कोई भी मैसेज नहीं किया था, बल्कि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ। जेरिड एविडेंस रूम में जाकर एक ऑफिसर से कहता है कि मुझे इस केस के ऊपर कोई डिटेल चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ डिटेल दे सकते हो? ऑफिसर कहता है कि मैं चेक करके तुम्हें बताता हूँ। तब उसे पता चलता है कि ये केस मिशेला स्टोन का होता है और वो कहता है कि मैं उसके सिवा ये डिटेल किसी को भी नहीं दे सकता। जेरिड बड़ी प्यार से उसे धमकाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे सारे इनलीगल बेटिंग के बारे में अगर कैप्टन को पता चल गया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ सकती है, और ये डर के मारे वो सारी डिटेल जेरिड को दे देता है। सानवी भी अपने आप पे रिसर्च करना नहीं छोड़ती और उस क्लब में बैन की मुलाकात फ्रांस से होती है, जिसे हमने पिछली बार देखा था, और बैन और सानवी ने मिलकर उसे उसके बेटे से मिलवाने के लिए हेल्प की थी। उसे देखकर बैन ज़रा सा शॉक हो जाता है और उसे कुछ डाउट आने लगता है। तभी मिशेल को भी वहाँ उस क्लब में बैठने से मिलती है। बैन एड्रिन से पूछता है कि तुमने इस क्लब में किस किस को बुलाया है? एड्रिन कहता है मैंने चर्च के सारे लोगों को बुलाया है। मिशेल भी वहाँ पर पहुँच जाती है। बैन एड्रिन से कहता है ज़रा क्लब में नज़र घुमा कर देखो, यहाँ पर सारे पैसेंजर मौजूद है जो हमारे फ्लाइट 828 के हैं। सारे पैसेंजर को देखकर एड्रिन भी चौंक जाता है। एड्रिन कहता है कि मैंने इन लोगों को नहीं बुलाया है। बैन समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है या फिर होने वाली है। ग्रेस जेरिड को कॉल लगाकर कहती है कि ऑलिव का कॉल नहीं लग रहा है और वो अभी तक घर पर नहीं पहुंची। जेरिड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। तभी वहाँ पर जीक पहुँच जाता है। स्कैल उसे कहता है हमें पैसेंजर को बचाना होगा। मिशेल भी फिर से वही कॉलिंग को देखती है। तब उसे पता चलता है सारे पैसेंजर मर चुके हैं और उन लोगों के हाथ में वाइन की बोतल है। मिशेल बैन को कहती है कि सारे पैसेंजर को वाइन पीने से रोको। बैन भड़क जाता है और वो एड्रिन की कॉलर पकड़कर उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है, और तभी एक एक पैसेंजर वाइन पीकर नीचे गिर जाते हैं। बैन उसे देखता है और उसे कहता है अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर ढूंढो उसे, किसने हमें यहाँ पर बुलाया है। सानवी और अपने एलेक्स के साथ निकाले फोटो देखकर पुराने दिन को याद करती है। फिर पता लगता है कि उसने अपने आप पर एक्सपेरिमेंट कर लिया और उसका साइड इफेक्ट उसे होने लगता है। तभी अचानक से उसका दम घुटने लगता है और वो बैन को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल पे वो बात नहीं कर पाती और फ़ोन नीचे गिर जाता है। दम घुटने के कारण वो ज़ोर से चिल्ला भी नहीं सकती और इसी कारण वो बेहोश हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे कौन है और वो स्टोर रूम में आग लगाने की कोशिश करता है। वो और कोई नहीं बल्कि एसआई होता है और वो बाहर जाने के सारे एग्जिट दरवाजे को बंद कर देता है ताकि बाहर कोई जा ना सके। एड्रिन भी दौड़कर बैन से आकर मिलता है और उसे कहता है कि ऑलिव भी यहाँ पर मौजूद है, और ये सुनकर बैन भी घबरा जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। हॉस्पिटल में सानवी को होश आ जाता है और अभी तक उसने जितने भी कॉलिंग देखी थी वो सारे उसे रिवर्स दिखाई देती है। इसका मतलब ये है सानवी ने खुद के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल हो गया। क्लब में सारे लोगों की हालत ख़राब होने लगती है और वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मिशेल भी उन लोगों को हेल्प करती है और उन लोगों को दूसरे दरवाजे से बाहर निकालती है। दूसरी तरफ ऑलिव जिस जगह पे होती है उस जगह का डोर लॉक होता है। टीजे बाहर से डोर ओपन करने की कोशिश करता है। बैन उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है। बैन और टीजे की हेल्प से वो डोर लॉक ओपन करती है। उसके बाद ऑलिव के साथ बाकी लोगों को भी वहाँ से रिलीज़ किया जाता है और ये सब देखकर एसआई काफ़ी खुश हो जाता है। बाहर जीक, ग्रेस और स्कैल पहुँच जाते हैं। जीक उन दोनों को वहीं पर रुकाकर खुद अंदर आ जाता है। मिशेल भी बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में बेथनी उसे मिल जाती है और वो फंसी हुई होती है। मिशेल उसे हेल्प करने के लिए आगे आती है,
लेकिन पोल काफ़ी गर्म होने के कारण वो उसे छू नहीं पाती। वहाँ पर जिक पहुँच जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस गर्म पोल को अपने हाथों में पकड़कर बेथनी को फ्री करता है। दूसरी तरफ बैन, ऑलिव और टीजे वहीं पर फंसे होते हैं और वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से एसआई आता है और वो ऑलिव के गले के ऊपर चाकू रखकर उसे मारने की धमकी देता है। एसआई बैन से कहता है, इन सब की वजह तुम लोग हो, तुम सारे पैसेंजर, तुम लोगों को मरना होगा। बैन उसे कहता है, ऑलिव को छोड़ दो, वो पैसेंजर नहीं है। और तभी टीजे डेयरिंग कर ऑलिव को बचाने के लिए आगे आता है और वो एसआई पे जंप मारकर ऑलिव को फ्री करता है। टीजे बैन से कहता है, ऑलिव को लेकर यहाँ से चले जाओ। बैन कहता है, मैं वापस आऊँगा तुम्हारे लिए। बैन ऑलिव को अपने हाथों में उठाकर बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है। तभी अचानक से उसे लाइटनिंग दिख जाती है। बैन उस लाइट को फॉलो करते करते बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ मिशेल और जिक बेथनी को लेकर बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। तभी पीछे से जेरिड आ जाता है और उन लोगों को लेकर बाहर आ जाता है। ऑलिव को ग्रेस के पास छोड़कर बैन अंदर जाकर टीजे को लाने की कोशिश करता है। तभी एकदम से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से स्टोन फैमिली बच जाती है और एड्रिन भी ये सब देख कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मिशेल सारे पैसेंजर को लेकर हॉस्पिटल आती है। तभी वहाँ पर सैनवी दिखती है। मिशेल उससे बात करती है और उसे पूछती है, क्या तुम्हें कोई कॉलिंग दिखाई दी थी? सैनवी मना करती है, लेकिन मिशेल उसे रिक्वेस्ट करती है और उसे कहती है, क्या तुम जिक का हाथ चेक कर सकती हो? सैनवी जिक का हाथ चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि ये कोई जलने का निशान नहीं है, बल्कि ये फ्रोजन बाइट है। जिक कहता है, ऐसा तो मेरे साथ तब हुआ था जब मैं गुफा में था। इसका मतलब ये है, क्या मैं ठंड के कारण मरने वाला हूँ? सैनवी कहती है, मुझे पता नहीं। दरअसल मिशेल और जिक ये दोनों क्लब में से जब बाहर निकलते हैं, मिशेल उसका हाथ चेक करती है, लेकिन उसका हाथ जला हुआ नहीं होता, बल्कि कुछ और ही होता है। और इस सब के बारे में जानने के लिए मिशेल सैनवी से रिक्वेस्ट करती है ताकि इसके बारे में हमें सही से पता चल सके। घर पर बैन भी ऑलिव को समझाने की कोशिश करता है, ये जो भी कुछ हुआ है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अगली सुबह बैन ऑफिस आता है और उसके लिए एक कुरियर होता है और उस कुरियर में एक बुक होती है और उस बुक को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई पुरानी बुक हो। बैन उसे पढ़ने की कोशिश करता है और उसमें एक पेंटिंग होती है। उस पेंटिंग में एक आदमी किसी को तो उठाकर आगे बढ़ता है और उसे लाइट गाइड करती है। और उस पेंटिंग को देखकर बैन को अपनी याद आती है, क्योंकि ऑलिव को उठाकर इसी तरह वो लाइट को फॉलो करते करते उस क्लब में से बाहर आया था। और तभी अचानक से उस बुक में से एक बड़ी लाइट आती है। के साथ मैनिफेस्ट सीजन 2 का एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर आपने मैनिफेस्ट सीजन 1 नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस लिंक को चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज को हम इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं।